तो भाई लोग एक्साइटमेंट इनटू 100 है क्योंकि डीमन स्लेयर की नई मूवी इन्फिनिटी कासल फाइनली आने वाली है। और अगर आपको जानना है कि इस मूवी से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए तो यू आर इन द राइट प्लेस। और आज हम इसी डीमन स्लेयर की यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे डीमन स्लेयर की स्टोरी और पूरी दुनिया काम करती है, सीजन 4 में आखिर क्या हुआ था और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आने वाली मूवी में क्या क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज योर अल्टीमेट गाइड बिफोर यू एंटर इनटू इन्फिनिटी कासल। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले उनके लिए जो सीरीज में नए हैं, आखिरकार ये डीमन स्लेयर है क्या। तो ये स्टोरी है एक लड़की तांजीरो कमांडो की, एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़का जो कि अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। एक दिन जब वो काम से घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली का रूथलेस डीमन ने मैसेकर कर दिया है। उसके सारे फैमिली मेंबर्स में से केवल एक ही जिंदा बचती है, उसकी छोटी बहन नेजुको। लेकिन वो भी अब धीरे धीरे एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगी है और यहीं से शुरू होती है तांजीरो की जर्नी। अब उसके केवल दो मकसद है, एक अपने परिवार का बदला लेना और दूसरा अपनी बहन नेजुको का क्योर ढूंढकर वापस उसे इंसान बनाना। और इसके लिए वो ज्वाइन करता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है डीमन स्लेयर कॉर्प। और नेजुको वो कोई आम डीमन नहीं है। डीमन बनने के बाद भी उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई। वो इंसानों को हर्ट नहीं करती बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है अपने भाई के साथ मिलकर डीमन से लड़कर। तो देखा जाए तो इन दोनों भाई बहन का बॉन्ड ही इस पूरी सीरीज का दिल है। तो ये डीमन स्लेयर का यूनिवर्स आखिर वर्क कैसे करता है। तो अब आते हैं इस यूनिवर्स के रूल्स पर। तो इसकी दुनिया में सदियों से एक सीक्रेट वॉर चल रहा है। एक तरफ है डीमंस जो कि पहले इंसान थे जिन्हें डीमन किंग मुसान किबुत्सुची ने डीमंस में ट्रांसफॉर्म किया है। इनके पास सुपरनेचुरल पावर्स है जैसे कि फास्ट रीजनरेशन और इनकी स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ भी नेक्स्ट लेवल पे होती है। साथ ही साथ इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होते हैं जिन्हें ब्लड डीमन आर्ट कहते हैं, जिससे इन्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इन लोगों की केवल 3 ही कमजोरी है, पहला सूरज की रोशनी, दूसरा विस्टेरिया के फ्लावर से बना हुआ पॉइजन और तीसरा एक स्पेशल मेटल से बनी हुई तलवार जिन्हें नेचुरल ब्लेड्स भी कहते हैं। तो ये तो रही डीमंस की बात। दूसरी तरफ है हमारे हीरोज द डीमन स्लेयर कॉर्प। ये 100% इंसान है लेकिन इनके पास है स्पेशल टेक्निक्स जिन्हें ब्रीदिंग स्टाइल्स कहा जाता है। ये एक ऐसी एलिमेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो कि इन्हें सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड देती है, जैसे कि वाटर ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग। और ये सारी स्टाइल्स निकलती है एक ओरिजिनल लेजेंडरी स्टाइल से जिसे सन ब्रीदिंग कहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों साइड्स में पावर हायरार्की चलती है। जैसे डीमंस में मुसान आता है, उसके बाद 12 सबसे पावरफुल डीमंस जिसे 12 किजुकी कहते हैं। और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 6 लोअर रैंक डीमंस और 6 अपर रैंक डीमंस। और इनके बीच पावर गैप जमीन आसमान का है। एक अपर रैंक डीमन अकेले ही कई डीमन स्लेयर्स पर भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही डीमन स्लेयर में सबसे टॉप रैंक पर आते हैं 9 सबसे पावरफुल वॉरियर्स जिन्हें हासिरा कहते हैं। ये अपने अपने ब्रीथिंग स्टाइल के मास्टर्स हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प की बैकबोन है। आखिर इन्फिनिटी कासल से पहले क्या हुआ था। सीजन 3 के एंड में एक गेम चेंजिंग इवेंट हुआ था जहां नेजुको ने सूरज को कॉन्करर कर लिया। वो पहली ऐसी डीमन बन गई जो कि धूप में नहीं चल रही थी। मुसान जो हजारों साल से सूरज को देखने का तरीका ढूंढता रहा है, अब उसके लिए नेजुको नंबर 1 टारगेट बन गई। और डीमन स्लेयर कॉर्प को ये बात पहले से पता थी। उन्हें पता था कि अब फाइनल वॉर दूर नहीं है, इसलिए सब हासिरा मिलकर एक स्पेशल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसका मकसद पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करना था। और हाँ, पिछले सीजन के कंपैरिजन में सीजन 4 में एक्शन बहुत ही कम था, लेकिन ये बोरिंग नहीं बल्कि जरूरी था। ये एक तूफान से पहले की शांति थी। हमने देखा कि तांजीरो हर हासिरा के अंडर ट्रेन करता है, जैसे तेंगिन से स्टैमिना, म्योचिरो से स्पीड, मित्सुरी से फ्लेक्सिबिलिटी और गायोमी से मसल ट्रेनिंग। इस सीजन ने हमें हर हासिरा को एज अ कैरेक्टर जानने का मौका दिया ताकि जब फाइनल बैटल में वो अपनी जान दांव पे लगाए तब वो चीज हमें और भी ज्यादा हिट करे। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा सीजन 4 इमोशनल स्टेक्स को बिल्ड करने के ऊपर था। और इसके बाद आता है सीजन 4 का फिनाले जहाँ सारी की सारी शांति खत्म हो गई। मुसान को आखिरकार डीमन स्लेयर कॉर्प के लीडर कागुया उबुयासकी के मेंशन का पता चल गया, जिसके बाद मुसान वहाँ पे कागुया को मारने के लिए पहुंचा जो कि पहले ही किसी बीमारी की वजह से ऑलमोस्ट मरने की कगार पे था। और तो और वहाँ कागुया ने एक ऐसी बात बताई जिसने मुसान को भी हिला के रख दिया कि मुसान खुद भी उबुयासकी ब्लड लाइन्स का हिस्सा है और उसके इस डीमन बनने का कर्ज उसके परिवार की इस बीमारी की वजह है। और यहीं पे मुसान को पता चलता है कि ये गेम पूरा का पूरा पलट चुका है। मुसान किबुत्सुची को लगा कि वो शिकार करने आया है, लेकिन असल में तो वो खुद ही एक जाल में फंस गया था। जैसे ही सारे के सारे हासिरा मेंशन के पास पहुंचते हैं, कागुया ने खुद को, अपनी वाइफ को और अपने पूरे के पूरे मेंशन को एक मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ मुसान को ट्रैप करने के लिए। तो डीमन स्लेयर कॉर्प के सबसे कमजोर दिखने वाले लीडर कागुया ने अपनी जान देकर डीमन किंग को ऑलमोस्ट चेकमेट कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो ये फाइट ताकत की नहीं बल्कि विल पावर की थी। और यहाँ पहली बार लगा कि ह्यूमैनिटी
इन्फिनिटी थोड़ी सी जीत गई। इस एक्सप्लोजन से मुजान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जिसका फायदा उठाकर लेडी तमायो ने मुजान पर अटैक किया। साथ ही साथ उस पे एक स्पेशल ड्रग इंजेक्ट कर दिया, एक ऐसी दवा जो कि डीमन को वापस इंसान बना सकती थी। इसके बाद सारे हासिरा वहाँ पे आते हैं और ये पहला मौका था जब तांजीरो के अलावा किसी और हासिरा ने मुजान की बुत्सुची को देखा। जैसे तैसे सारे हासिरा इकट्ठे होते हैं और आग में झुलसते रीजनरेट करने पे मजबूर मुजान पर टूट पड़ते हैं। स्टोन हासिरा गुयो में एक ही झटके में मुजान का सिर काट देते हैं, लेकिन मुजान इतना कमजोर नहीं, वो बार बार रीजनरेट करता है और इससे पहले कि हासिरा उसे खत्म कर पाते मुजान अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड खेलता है, एक अपर रैंक डीमन नाकी में, जिसके पास है इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल करने की पावर्स। एक ही पल में जमीन फट जाती है और वहाँ मौजूद डीमन स्लेयर तांजीरो, सारे हासिरा, जेनेत्सु, इनोसुके सबके सब नीचे जमीन के अंदर एक अजीब सी जगह में गिरने लगते हैं और ये जगह है मुजान का हेडक्वार्टर द इन्फिनिटी कासल। और जिसके बाद डीमन स्लेयर का सीजन 4 यहाँ पे एंड हो जाता है। तब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आने वाली मूवी से हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो आप कुछ एक्सपेक्ट करो इससे पहले कि ये जान लो ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक मूवी ट्रिलॉजी की शुरुआत है जो कि मांगा के पूरे फाइनल आर्क को अडैप्ट करेगी और ये मूवी ठीक वहीं से टेक प्लेस करेगी जहाँ सीजन 4 ने एंड किया था। लेकिन इस बार बैटल ग्राउंड नॉर्मल नहीं है, इन्फिनिटी कासल मुजान का होम ग्राउंड है। ये कोई बिल्डिंग नहीं, ये एक जिंदा जाल है जिसे डीमन नाकी में कंट्रोल करती है। इसका मकसद एक है, सारे हासिरा को अलग अलग करके उन्हें अलग अलग अपर रैंक डीमंस के सामने फेंकना और ये मुजान की डिवाइड एंड कॉन्करर वाली स्ट्रेटेजी है। तो इस ट्रिलॉजी में हमें देखने को मिलेगी डीमन स्लेयर सीरीज की आखिरी ऑल आउट वॉर। हर हासिरा का मुकाबला होगा बचे हुए पावरफुल और अपर रैंक डीमन से, जिसमें अपर रैंक 3 अकाजा, अपर रैंक 2 डोवा और सबसे पावरफुल अपर रैंक 1 कोकुशिबो शामिल है। तो अब आने वाली मूवीज कंसिस्ट होगी इसी फाइनल लड़ाई के ऊपर, जहां मुजान की बुत्सुची को हराने से लेकर नेजुको को ह्यूमन बनाने और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बचाने के स्टेक्स दांव पे लगे हुए हैं। हम फैंस को मांगा का फाइनल आर्क पूरे डिटेल और अनफोल्ड गॉड टियर एनिमेशन के साथ देखने को मिलेगा। हर एक फाइट, हर एक इमोशनल मोमेंट और सब कुछ बिग स्क्रीन पर। ये आखिरी लड़ाई है और ये लेजेंडरी होने वाली है, तो इसे यार बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइस ये था पूरा ब्रेकडाउन डीमन स्लेयर का बिफोर द इन्फिनिटी कासल मूवी। और अब सबसे बड़ा सवाल, आप लोग इन्फिनिटी कासल मूवी में कौन सी फाइट देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? किस हासिरा को एक्शन में देखने का इंतजार नहीं हो रहा? अपने बेस्ट थ्योरीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।